स्वात में एक खातून अस्पताल जा रही थी। चेयरलिफ्ट पे चढ़ते ही उनका बैलेंस आउट हो गया और वो 50 फीट गहरी खाई में गिर के उनका सर एक पत्थर पे लग के गर्दन टूट गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। किया किसने? 18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था। कुछ ही अरसे में वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई और दुनिया हैंड प्रोडक्शन से मशीन प्रोडक्शन पे आ गई। 1856. With the coming of steel came also the modern manufacture of tin plate. बहुत सी टेक्नोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल इनोवेशंस की वजह से लोग घोड़ों से गाड़ियों पे आ गए। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टीम पावर्ड इंजन्स और फैक्ट्री सिस्टम्स भी स्टार्ट हुए और 18th सेंचुरी के दरमियान में बरतानिया दुनिया का कमर्शियल हब बन गया और दुनिया की सारी मईशत अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कंट्रोल करने लग गया। न सिर्फ मिलिट्री बल्कि पॉलिटिकल पावर भी बन गया। और 19th सेंचुरी में इनसे इंस्पायर होकर अमेरिका और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस भी पेट्रोलियम, कोल पावर और केमिकल्स में आ गए। लेकिन इस सब के दौरान एक चीज इग्नोर हो रही थी और वो थी माहौलियाती तब्दीली। Climate change, irreversible and getting worse fast. It's likely to get much worse before it gets much better. It's not getting any better, it's getting worse. तो as concerns grew, 1950 में साइंटिस्ट ने दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को मेजर करना स्टार्ट किया और 1962 में रेचल कार्सन, नाउ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से एक किताब शाया की जिसमें दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात के बारे में बताया गया। This is one of the nation's best sellers, first printed on September 27, 1962. We must begin to count the many hidden costs of what we are doing. इस बुक ने पूरी दुनिया में इंसान और नेचर के रिश्ते के बारे में एक डिबेट स्टार्ट कर दी और 22 अप्रैल 1970 को दुनिया का पहला अर्थ डे मनाया गया। A unique day in American history is ending, a day set aside for a nationwide outpouring of mankind seeking its own survival. Yeah, there'll be no pollution in that land. तो फाइनली बहुत ज्यादा कैंपेन्स और एफर्ट्स के बाद 2015 में 196 ममालिक पेरिस में एक टेबल पे आ गए और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के नाम से एक बहुत फेमस एग्रीमेंट साइन की। And failed to push beyond the promises of this historic agreement. Now is the time for bold, unprecedented action. जिसमें उन्होंने फैसला किया कि हम दुनिया को मजीद गर्म होने से बचाएंगे और अमीर ममालिक गरीब मुल्कों को क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। And as part of the agreement, developed nations like the US pledged to provide $100 billion a year by 2020 to developing countries so they could do more to fight the problem. But developing nations say their rich counterparts aren't doing what they said they would. दुनिया के बड़े ममालिक 68% जबकि पाकिस्तान सिर्फ 0.8% ग्लोबल एमिशंस का जिम्मेदार है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में 7,253 और दुनिया गर्म होने की वजह से सबसे ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से 2010, 2020 और 2022 में डेडली फ्लड्स आए और 2022 के सैलाब की वजह से मानकियाल स्वात में ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड हो गई और चेयरलिफ्ट्स लगाई गई। वहीं एक खातून अस्पताल जा रही थी और बैलेंस आउट होने की वजह से वो नीचे गिर के उनकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। तो क्या ये एक एक्सीडेंट है या मर्डर है? और क्या इनको इमदाद चाहिए या इंसाफ?